हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम घर में रखी बेसिक सी चीज़ों से बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट बना करके तैयार करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी कुछ अच्छा सा मीठा खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं और सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पे एक पैन रखा हुआ है और इसमें हम डाल देंगे आधा कप मिल्क यानी कि दूध। दूध में उबाल आने देंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है। उबाल आने के बाद इसे एक बार इस तरीके से चला लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आधा कटोरी मावा। ये मावा होममेड है यानी कि घर में बना हुआ मावा है। आप चाहें तो इसकी जगह मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप आधा कटोरी मिल्क पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके पास मावा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने उसको डाल दिया है मिल्क यानी कि दूध में और अच्छे से हम इसे चला लेंगे। चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मावा हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 1 चम्मच घी या बटर ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर बटर का यूज़ किया है, आप घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर देना है इसके अंदर 2 चम्मच डेसिकेटेड नारियल का जो बुरादा होता है ना, वो हमें इसमें ऐड कर देना है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे डिज़र्ट में। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो मावा है बहुत ही अच्छे से इकट्ठा होने लगा है। इसी स्टेज पर जब हो जाएगा ना, तब हम इसे निकाल कर एक कटोरी में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रख लिया है कटोरी में। तो जी यहाँ पर सेम पैन हमने ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे मिल्क यानी कि दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के यानी 250 ग्राम मिल्क ले लिया है। उसको हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध को हमें उबाल आने तक पका लेना है। तो जी यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कटोरी और इसमें हमने ले लिया है 1/4 कप मिल्क यानी कि दूध। और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर इलायची फ्लेवर का लिया है। आप चाहें तो वेनिला या फिर कोई और फ्लेवर भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम रख देंगे एक साइड में। इसको साइड में रख देंगे और यहाँ हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो दूध है बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसे लो फ्लेम पर हमने बॉईल कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो जी इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके रखा था ना, उसको हम ले लेंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमें धीरे धीरे करके इसमें इस तरीके से इसे डालते जाना है और चलाते जाना है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इस तरीके से हमें चलाते जाना है और अच्छे से धीमी आंच पे हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, इसका कच्चापन निकलने तक। तो जी कलर आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया एकदम रसमलाई वाला कलर आया है। हमारा जो डिज़र्ट है ना, वो बहुत ही दिखने में भी सुंदर और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हम शक्कर ऐड कर देंगे। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर शक्कर यानी कि चीनी ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी को डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को कट करके रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो जी इस तरीके से हमें हल्का सा गाढ़ा होने तक इसे पका लेना है। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कुटी हुई इलायची। और इसके अंदर इलायची ऐड करने से क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने वो ऐड कर दी है। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि हमने जो कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड किया है ना, उसमें भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर मैंने इलायची को ऐड कर दिया है और उसको हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है लगभग 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड मिल्क है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें थिकनेस आ चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे वरना ये ज़्यादा हो जाएगा। इसे हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड। तो ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे वाले जो ब्रेड होते हैं ना, वाइट ब्रेड, वो लिए हुए हैं और इनके कॉर्नर्स को हमें कट कर लेना है। आपको जितने भी रोल बनाने हैं ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ब्रेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 ब्रेड लिए हुए हैं और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो जी हमने सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है। ये जो रखे हुए हैं ना एक्स्ट्रा वाले, इनको हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार करेंगे और अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। तो जी यहाँ पर हमारे जो ब्रेड है वो रेडी हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इस ब्रेड को लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हमें एक बेलन की मदद से इसे इस तरीके से बेल लेना है, जिससे कि हमारा जो ब्रेड है ना वो हल्का सा पतला हो जाएगा और इस तरीके से इसका बढ़िया सा रोल बनेगा। तो इस तरीके से फ्लैट कर लेना है और इसके अंदर हमने यहाँ पर जो मावा बनाकर रखा है ना, वो मावा हम यहाँ पर ले लेंगे और इस तरीके से चम्मच से हमें लेकर ब्रेड के ऊपर मावा को लगा लेना है अच्छे से। और मावा लगाने के बाद हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं ना, वो ड्राई फ्रूट हम यहाँ लगा लेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। और रोल करते वक्त इसका जो लास्ट का हिस्सा है, यहाँ पर हमें जो कस्टर्ड मिल्क लिया था ना, वो कस्टर्ड मिल्क लगा देना है और इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सील हो जाएगा और खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक रोल बन करके तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हमें सारे रोल बना करके तैयार कर लेने हैं। तो जी यहाँ पर हमने सारे रोल्स को बना करके तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर मेरे मावा बचा हुआ था, तो मैंने 3 ब्रेड को और कट करके इस तरह से 3 रोल और बना लिए हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे 9 रोल हो चुके हैं। तो इसको हम रख देंगे एक साइड में।
तो जी यहाँ पर जो कस्टर्ड मिल्क था बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया, उसके बाद रख दिया था फ्रिज में और बहुत ही अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रोल्स के ऊपर लगा देना है इस तरीके से कस्टर्ड मिल्क। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम रसमलाई वाला फ्लेवर आता है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी से और बहुत ही ईजिली बन करके तैयार हो जाती है और कोई भी इसे फटाफट से बना सकता है। कभी भी कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर तैयार है बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा एकदम रस मलाई के फ्लेवर में बहुत ही बढ़िया सा डिज़र्ट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर से बना करके देखिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार आप इसे अपने घर में बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।